Hello everyone. So in this video we'll be going to solve problem diameter of a binary tree. So वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. So now let's see one example. Suppose ये एग्जांपल अपने को दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और अपने को इसका डायमीटर निकालना है. ओके. सो बेसिकली सबसे पहले देखते हैं कि डायमीटर ऑफ ए बाइनरी ट्री होता क्या है. सो किसी भी पर्टिकुलर दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो अपने को निकालना होगा और वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो उस पर्टिकुलर बाइनरी ट्री का अपना डायमीटर होगा. ठीक है. सपोज हम जो ये अपना ये ट्री है. ठीक है. इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस दो नोड्स के बीच में निकल सकता है कितना हो सकता है. एक हो सकता है सपोज ये मतलब कि ये नोड है और ये नोड है. सो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस निकलने वाला है वो मैक्सिमम हो सकता है या फिर ये हो सकता है 5 और 3 के बीच में. एक ये 1 2 3. तो टोटल इसके बीच में भी 3 डिस्टेंस निकल रहा है. ठीक है. और 4 और 3 के बीच में भी टोटल 3 डिस्टेंस निकल रहा है. और चेक करते हैं क्या ये 4 और 5 के बीच में क्या ये हमारा डायमीटर फॉर्म कर सकता है. सो 1 और 2 यहाँ पे सिर्फ 2 ही होगा. सो ये अपना डायमीटर फॉर्म नहीं करेगा. ठीक है. और क्या होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो अपना डायमीटर है वो जो अपना रूट नोड से होके पास करे. ठीक है. सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आवर डायमीटर विल पास थ्रू आवर रूट नोड. ठीक है. जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिए, इस वाले एग्जाम्पल में तो जो अपना डायमीटर होगा वो तो अपना रूट से पास होगा. मतलब कि ये हो रहा है ना, ये अपना डायमीटर हो रहा है. तो ये तो रूट से पास हो रहा है. बट इस केस में अगर देखते हैं, सपोज ये एक एग्जाम्पल लेते हैं. इस एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए अपना डायमीटर. सपोज हम लोग यहाँ पे 2 और 9 के बीच में देखते हैं, क्या ये अपना डायमीटर हो सकता है. ये हो सकता है 1 2 3 4 5. टोटल 5 आ रहा है. ठीक है. अब सपोज हम लोग यही कहते हैं 6 के बीच में देखते हैं, तो ये भी 1 2 3 4 5. ठीक है. टोटल ये भी 5 आ रहा है. बट सपोज हम लोग 6 और 9 के बीच में देखते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 6. टोटल ये 6 आ रहा है. ठीक है. लास्टली आपका 2 और 9 के बीच में 5 आया था. 2 और 6 के बीच में भी 5 आया था. बट अपना 6 और 9 के बीच में जो है अपना वो डायमीटर मतलब कहते हैं कितना डिस्टेंस आ रहा है, वो डिस्टेंस आपका आ रहा है 6. ये अपना मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर्म कर रहा है. ये अपना डायमीटर होगा एंड इट इज नॉट पासिंग थ्रू योर रूट नोड. ठीक है. अपना रूट नोड से पास नहीं हो रहा है. ठीक है. देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करेंगे. इस क्वेश्चन को अगर ब्रूट फोर्स अगर अप्रोच देखनी होगी तो क्या करेंगे. हम लोग क्या कर सकते हैं. सपोज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं. ठीक है. यहाँ पे खड़े हैं. पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं. सपोज यहाँ पे खड़े हैं. यहाँ से इसकी लेफ्ट हाइट, यहाँ से इसकी लेफ्ट हाइट निकलवा ली और इसकी राइट हाइट निकलवा ली. ठीक है. किसी भी पर्टिकुलर नोड पे जब हम लोग खड़े होंगे, वहां से उसकी राइट लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकलवा लेंगे. ठीक है. सपोज इस नोड के लिए अपनी कितनी आएगी वैल्यू, इस नोड के लिए अपनी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे अपनी आएगी 2. लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट वो कितनी आ रही होगी, अपनी 2 आ रही होगी. ठीक है. सिमिलरली इस नोड के लिए कितनी आएगी, यहाँ से 2 आ रही होगी, 2 आ रही है यहाँ से और यहाँ से 1 आ रही. टोटल टोटल कितनी आ रही होगी, यहाँ पे 3 आ रही होगी. अपना लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट जो होगी वो हर नोड पे जाकर के हम लोग चेक करेंगे कहाँ से वो मैक्सिमम आ रही. ठीक है. यहाँ से 2 आ रही, यहाँ से 3 आ रही है. ठीक है. और सपोज यहाँ से देखेंगे तो ये कितना आएगा, इसके ना लेफ्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है, तो इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए भी 0 आएगा. ठीक है. यहाँ से अपना कोई भी डायमीटर फॉर्म मतलब कहते हैं यहाँ से 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा. ठीक है. मतलब अपना इन सब में से सबसे मैक्सिमम कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट, वो आपका आ रहा है यहाँ से 1 से. ठीक है. मतलब इतना तो पता चल गया हम लोग को क्या निकालना है, हाइट निकालनी. ठीक है. हर पर्टिकुलर नोड पे जाकर के अपने को वहां पे लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट निकालनी होगी. ठीक है. सपोज इस केस के लिए देखते हैं, इस केस में क्या हो रहा होगा. इस केस में अपना लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट कितना आएगा, वो 0 आएगा. यहाँ पे कितना आएगा, लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट. यहाँ से भी आपका कहते हैं हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं ना, मैक्सिमम. ठीक है. वो कितना आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से 1 और यहाँ से आपका 4. तो टोटल 5 यहाँ पे आ रहा होगा. तो इसके लिए हम लोग ने देखा था 3 यहाँ से आ रहा होगा, 1 2 3 और 1 2 3 लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट. यहाँ पे 6 आ रहा होगा. यहाँ पे कितना आ रहा होगा, 1 2. यहाँ पे 2 आ रहा होगा, यहाँ पे भी 2 आ रहा होगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है क्योंकि इसके राइट पे कुछ नहीं है. और यहाँ पे इसके 0 आ रहा होगा, यहाँ पे 0. और अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक पर्टिकुलर नोड पे जाएंगे और चेक करेंगे कहाँ पे अपना मैक्सिमम आंसर आ रहा है. ठीक है. कहाँ से अपना मैक्सिमम लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट आ रहा है. ठीक है. ये जहाँ से भी मैक्सिमम आ रहा होगा
वो हम लोग अपना रिटर्न कर रहे होंगे एज ए आंसर। ठीक है, सो इतना पता चल गया अपने को हाइट निकालना। सो मैंने पिछली वीडियो में जो है हाइट कैसे निकालते हैं ऑफ ए बाइनरी ट्री वो सिखाया, सो प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए। ठीक है, तो हाइट वाला कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एक तो ये हो रहा है कि सब पे गए और लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट निकाल ली और फिर जाके सबका मैक्सिमम अलग से निकाल के लिया। सो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग ने पूरे के पूरे ट्री को हम लोग ट्रेवर्स किए, सो उसमें ऑर्डर ऑफ एन लग रहा होगा। ठीक है, फिर हम लोग दोबारा जाएंगे और चेक करेंगे कि कहाँ से मैक्सिमम आ रहा है। सो उसमें अपना ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो अब इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, सपोज फिर से यही वाला एग्जांपल देखते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग वहां से पास कर रहे होंगे, ठीक है, सपोज हम लोग यहाँ से जब पास कर रहे हैं, सो हम लोग क्या करेंगे, अपना एक मैक्सिमम निकालते चलेंगे, मैक्सिमम कहो या फिर डायमीटर की एक वैल्यू जो हम लोग वो निकालते चलेंगे। सपोज हम लोग रूट से स्टार्ट किए, रूट जो है क्या बोलेगा, हमारा मेरी लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकाल के ले आओ। ठीक है, सो अब ये जाएगा अपनी लेफ्ट हाइट सबसे पहले चेक करेगा। सो इधर क्या लेफ्ट हाइट के लिए जाएगा, तो मतलब 2 पे है, 2 पे अब अपनी वो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट चेक करेगा। इसकी लेफ्ट हाइट कितनी 0 है, राइट हाइट कितनी 0 है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे लेफ्ट हाइट और राइट हाइट दोनों 0 आ रही है। सो हम लोग देखो लेफ्ट हाइट आपकी 0 आ रही, राइट हाइट आपकी 0 आ रही है। सो अपना उसका जो हम लोग मैक्सिमम रिटर्न करने होंगे ना, सो जो मैक्सिमम उसका रिटर्न कर रहे होंगे वो कितना होगा, अभी हम लोग जो डायमीटर है उसको अपना 0 से इनिशियलाइज करा के रखे होंगे, 0 से इनिशियलाइज करा के रखे होंगे। ठीक है, सो अभी वो लेफ्ट हाइट भी 0 आ रही, राइट हाइट भी 0 आ रही, सो मतलब ये भी 0 और ये भी 0। सो अपना हम लोग क्या रिटर्न कर रहे होंगे, अभी डायमीटर में अभी भी 0 आ रहा होगा। ठीक है, डायमीटर में 0 आ रहा होगा, और हम लोग जब यहाँ से वापस जाएंगे, जब यहाँ से वापस जा रहे होंगे, तो हम लोग कितना रिटर्न करेंगे, लेफ्ट हाइट 1, क्योंकि ये अपनी एक 1 हो गई ना। ठीक है, ये अपनी लेफ्ट हाइट 1 हो गई है, और हम लोग ने यहाँ से रिटर्न कितना किया कि अभी मैक्सिमम आपका डायमीटर कितना हो रहा है, सबसे पहले वो कितना हुआ 0। ठीक है, अब जब वो वापस जाएगा, फिर अब ये जाके अपना यहाँ पे लेफ्ट वो राइट हाइट चेक करेगा। अब ऐसे ही हर एक पर्टिकुलर नोट पे जाकर के लेफ्ट हाइट और राइट हाइट चेक होगी, और हम लोग अपना मैक्सिमम निकालेंगे डायमीटर को, अपना मैक्सिमम निकालेंगे डायमीटर को। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पिछला वाला ही कोड सेम कर रहे हैं, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है अपना डायमीटर निकालते हुए चल रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पहले जाकर के सब पे हम लोग उसका लेफ्ट हाइट और राइट हाइट निकाल रहे थे, और फिर बाद में जाकर के सबका हम लोग मैक्सिमम निकाल रहे थे, या फिर कहो डायमीटर निकाल रहे थे, जो भी उसका मैक्सिमम होगा। हम लोग क्या, और अब इस केस में क्या कर रहे हैं, जब साथ ही साथ जो हम लोग वहां पे उसका मैक्सिमम निकालते हुए चल रहे हैं। ठीक है, मतलब अपना मैक्सिमम जो स्टोर करते हुए चल रहे हैं, ताकि एक ही ट्रेवर्सल में हमारा आंसर आ जाए। तो इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ एन होगी, ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, सो ये होगा इसका बेसिकली कोड। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी लेफ्ट हाइट निकाल रहे हैं और राइट हाइट निकाल रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग तुरंत ही तुरंत अपना मैक्सिमम चेक करते चल रहे हैं। ठीक है, अपना मैक्सिमम डायमीटर हम लोग चेक करते चल रहे हैं कि अपना लेफ्ट हाइट प्लस राइट हाइट है, या फिर जो पिछले वाला डायमीटर था अभी तक वही मैक्सिमम है। ठीक है, सो अपना ये यहाँ से मैक्सिमम कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। यहाँ से आपका कितना आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा हाइट, और लेफ्ट हाइट 3 आ रही होगी, और राइट हाइट 3 आ रही होगी। सो उन दोनों का प्लस करोगे तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो 6 हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया। इफ यू, और इसका ये जो है बेसिकली क्वेश्चन जो है आपका, ये लीड कोड पे भी पड़ा हुआ है और आपका ये जीएफजी पे भी पड़ा हुआ है। सो इसका कोड मैं डाल दूंगा, एग्जैक्ट सेम कोड है। ठीक है, सो इफ यू लाइक द वीडियो, आपको अच्छे मतलब कहते हैं अच्छे से इसका सॉल्यूशन समझ में आया, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और हो सके तो मेरी ग्राफ की और डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।